गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये दास एक बार औरंगाबाद सत्संग कर रहा था महाराष्ट्र में। ऐसे प्रोजेक्ट लगाकर सत्संग दिखा रहे थे। 5-7 बुजुर्ग से बैठे, कभी न देखे। तो उन्होंने कहा कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी नजर आता हमें। इसने ऊपर तो गीता प्रेस गोरखपुर का कवर चढ़ा रखा, अंदर इसने सारी बातें अपनी गलत भर रखी है। उन्हें प्रश्न नंबर, अध्याय नंबर सारे नोट करके रखी थी, जाती देखी सामने। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तब भगत बैठे थे हमारे, वो सुन रहे थे। उनको पता था इनमें ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको पता था नहीं, देखेंगे जब पता लगेगा। घर जाकर उन्होंने मिलाया सारा जो का तू और मैं कौन सा गर्क बना के ला रखा है, ये तो पहले से छपी हुई है। तो उसने अगले दिन जाकर वो माथे का हाथ मारे। लोग हमने तो सारी उम्र खो दी, 70 साल का, कोई 72 साल का, कोई 65 वर्ष के, रिटायर हो रहे, एजुकेटेड आदमी। अरे तेरा गजब, रोज पढ़ा करते, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम ये कभी ना समझ पाई हमारे। तो कहते हैं बुद्धिमान समाज आराम से समझ लेगा, प्रमाण देखो। और पुण्यात्मा, इन सदग्रंथों को दिखाने की दास को कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने दे रखा है वो फाइनल है, वो सत्य है, 100 का 100 सत्य है। लेकिन इस सत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। यही ज्ञान परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। परमात्मा कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे नासवान हैं, इनको कह का नहीं पता, तुम्हारे गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने वेद ज्ञान नहीं है। तो क्या कहा करते, ये लबाड़ है, जुलाहा धानक कबीर, ये झूठ बोलता है, इसको कुछ पता नहीं वेदों और गीता और सदग्रंथों का, पुराणों का, ये अशिक्षित है, ऊट पटांग बकवास करता है। और वो मंडलेश्वर पाकरे जी ने कह का नहीं बेरा था। क्या कहते थे भगवान, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब निरंजन कह रहे हैं परमात्मा इस काल को तेरे 21 ब्रह्मांड में कितने भी सच्चाई नाम की चीज नहीं। यहां पाखंडिया की पूजा जग में और संत ने कहे लबाड़। इन अज्ञानियों को तो वेद के महाविद्वान दोनों को दुर्गा की पूजा कर लो। ये वेद के विद्वान पूर्ण सतयुग के ब्राह्मण कलयुग वाला का फिर दे रखा है यहाँ सारा निष्कर्ष ये के सांग से। वही काम उन करके दिखा दो परमात्मा ये सच्चाई बोला करते थे कबीर जी। काशी के ब्राह्मण परमात्मा के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए उस मालिक के साथ। वो तो समर्थ थे, वो उनका बिगाड़ के सकते थे, अपने कर्म फोड़ लिए उन्हें। तो राक्षस ही कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने और पंडित से जो पिंड की जाने, जो भगवान को पहचान लेगा वो चींटी भी नहीं मार सकता। ब्राह्मण तो वो होता है। तो पुणात्मा आप ब्राह्मण हो गए क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया आपने। अब यहां जाति से ब्राह्मण नहीं कहागा, कर्म से ब्राह्मण है। वैसे कोई फीत लगा रहा है, लगाए रहो हम भी ब्राह्मण है, हम पंडित हैं, कहीं जाओ पंडित। उत्तम तो इसे पंडित हो जैसे कोई वैद्य था, अच्छा बढ़िया प्रसिद्ध वैद्य था और अच्छी दवाई दे जानता था, जड़ी बूटियां, उसकी आराम होता था जनता को, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो उनके बाद उसके वंशज भी अपने आप को वैद्य लखन लगे और आगे चलकर निरे वो जानते को ना पेट के दर्द की औषधि वो भी कहे कृपाराम वैद्य, वो वैद्य सरनेम हो गया उनका। तो ऐसे ही जो पंडित थे सतयुग के, जो ऋषि थे, महर्षि थे, वो ब्राह्मण को आया करते, अपने आप को पंडित को आया करते और उन पंडिता ने किसा ज्ञान से अपने पता लग गया। अब वो थे कर्म से ब्राह्मण थे। आज कोई टीचर है और कोई खेती करता है या कोई और अपना व्यवसाय कोई दुकान खोल रखी है, वो भी नहीं हो पंडित फलाना राम। अब वो कहाँ का पंडित है? वो तो वैदाली फीत ला रहा है, पंडित ईसा पंडित से। तो यहां जाति से संपर्क नहीं है, कर्म से है। जैसे इस दास के गुरुजी जो थे वो इस परंपरागत पंडित थे, ब्राह्मण थे जाति के। गांव बड़ा पैतावास चरखी दादरी के पास जिला भिवानी में। और उनको जब वो 16 वर्ष की आयु के थे, उनको एक कबीरपंथी संत मिल गए, उनके विचार सुने और वो उनके साथ चले गए, ब्राह्मण हो गए। यानी फिर वो कौन थे? जो मेरे गुरुजी थे वो ब्राह्मण थे जाति से। वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, जब वो उनको ज्ञान हो गया था वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो छावला गांव के जाट थे। छावला गांव के जाट थे दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव रोड के ऊपर छावला गांव है। वहां के वो किसान थे, जाट थे और उनको एक संत मिल गए, कबीरपंथी गरीबदासी पंथ संत। वो उनके साथ वो भी ऐसे त्याग कर चले गए थे, अनमैरिड थे, छोटी आयु में 17-18 वर्ष की आयु। फिर उस संत ने उनको सोचा भी इसको शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा माइंड था, समझदार थे, तो काशी विद्यापीठ में छोड़ दिया। तो काशी विद्यापीठ से वो मेरे दादा गुरुजी, उनका नाम तो कुछ और था, चिदानंद नाम था उनका, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए वहां से। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित चिदानंद। और उनका खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है, वहां हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, पंडित चिदानंद जी आश्रम गोपालपुर गरीबदासी। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण थे, ये वैदाली फीताले, उन्हें कभी नहीं अपने आप को ब्राह्मण कहा, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित थे। तो यहां इस बात को समझना चाहिए, दास का कोई उद्देश्य किसी जाति विशेष या वर्ग के साथ नहीं है। हमारा इस तत्व ज्ञान को ऊपर लाना है
और समझना है भगवान को और समझाना है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, इस काल को निरंजन कहते हैं कि तेरे 21 ब्रह्मांड में न्याय नाम की चीज नहीं। जो निरे निकम्मे काम करे वो औरत तो बड़े सुंदर बढ़िया आहार भी करे और सारे हार श्रृंगार यानी मोतियों की हार पहन के और बहुत बढ़िया मूल खासा पहन के और सारा दिन बकवाद करे, और एक पति भरता को मिले ना खादी और सूखा निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार। यहां देख लो जिन्होंने जितनी बकवाद करी उन्हें खूब ठाठ हुए। राजा हरिश्चंद्र जी था, सत के ऊपर था, उसका राज भी छुड़वा दिया दुष्टान गेल लाग के और बिरानवाटी कर दी उस महापुरुष की। तो यहां कहते हैं तनिक नहीं न्याय विचार। और फिर क्या बताते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो यहां सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चे न तो झूठा बताओ, इन झूठा गए तो बार जी न कहेगा भी नहीं पता। तो क्या कहा भगवान ने, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। यानी समझदार किसान ऐसी गलती थोड़ा ही करेगा जो भूसने कुटे और सोचा मैं इसमें से कनक निकाल लूं। तो ये सब भूस कूट रहे थे क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपना आत्माओं आज सत्संग जो चल रहा था कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी साधना करनी चाहिए, और उस परम अक्षर ब्रह्म की वे ऑफ वर्शिप के विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और कोई नहीं जानता। ये गीता जी ने फाइनल कर दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म की साधना करनी है तो ओम का नाम है ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला कहता है, कोई असंभवात यानी कभी जन्म नहीं लेता वो तो निराकार है। परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा ये भी तत्वदर्शी संत बताएगा, क्योंकि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तुम उसको अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताएगा। केवल एक संस्कृत के जान लेने मात्र से या किसी भाषा विशेष के जान लेने से वो विद्वान नहीं होता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो वो इंग्लिश में अविद्वान है, जो इंग्लिश जानता है वो संस्कृत नहीं आती वहां अविद्वान है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो विद्वान थे जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, वो किसी भी भाषा में हो, भाषा का कोई लिंक नहीं। ये कहते हैं कबीर साहब ने शुद्ध नहीं बोलना आवा था, शुद्ध की क्या जरूरत, शुद्ध समर्थ थे। जैसे हरियाणा का प्रधानमंत्री था एक सीधा सा जाट देवीलाल जी, और वो जब दास भी उसमें नौकरी करता था, वहां सिरसा में आए थे तो उनको कहा था वो सारे IAS और IPS हाथ जोड़े खड़े, सारे इंजीनियर सब कुछ। गांव वाले कहने लगे जी हमारे यहाँ पीने का पानी को नहीं, दूसरे कहने लगे जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां खड़ा उसने कहा अरे सुनो इधर आओ, यहाँ सुनो, आड़त लेकर उड़त आई या सड़क बना दो, और इनकी आप पीण की बना दो, के है ये। अब क्या जरूरत थी, शुद्ध रशुद्ध की 2 अक्षर बोले, उसकी शब्द में शक्ति थी। कहने की देर थी जब मैं नोट करने लगी, सारी शुद्ध बना ली, मैं सारे एस्टिमेट तैयार करके तीसरे दिन माटी पड़ने लगी वहां पर। ये बोले जाओ शुद्ध जिसकी वचन में शक्ति नहीं है। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है कबीर परमेश्वर, उन्होंने जो भी वचन कह दिया फाइनल और कति सत्य है। अब प्रसंग चल रहा था कि जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कौन है,
जिनके सत्संग में आपको पता चला कि वो परम अक्षर ब्रह्म जिसको कहते वो कबीर साहब है। एक तो सदग्रंथ हमारी थ्योरी बतावे और फिर जिनने प्रैक्टिकल किया वो बतावे कि सचमुच ये भगवान ऐसे आता है, ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यह स्पष्ट कर रखा है वो कबीर नाम का परमात्मा वो समर्थ शक्ति है और वो उस ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम के तीसरे स्थान पर रहता है। मुक्ति धाम में रहता तीसरे लोक में, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त है उनको मिलता है। ऐसी है किसी और भगवान की कोई लीला दिखा दो किसी के इतिहास में आज तक, श्री कृष्ण जी के में, श्री विष्णु जी के में, या और ब्रह्मा जी के में, या श्री रामचंद्र जी के में हो ऐसी लीला हो जिनको हम भगवान मान रहे थे। उधर से हम सभी ये मानते हैं कि वेदों में जो लिखा हो सत्य है, तो वेदों में क्या लिखा यही तो हमारे तक नहीं पहुंच पाया। और परमात्मा ने जो वेदों में लिखा था, पुराणों में लिखा था, गीता जी में लिखा था, वो जो का तुम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवा के वो अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो ब्रह्मणे मुखे, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से जो वाणी बोली है, उसमें इन आध्यात्मिक यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार के साथ विवरण है और उसको जानकर तू सभी कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को ना गीता ज्ञानदाता जानता, ना वेद ज्ञानदाता, ये ब्रह्म ही है, ना ये कहता है कि नहीं उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आता, वो तत्व ज्ञान बताता है। अब ये प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9, 10 इकट्ठा इन्होंने चलित किया है अनुवाद करके। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दवान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। कहां से छपा? वो ऊपर से प्रकाशक है, ये यहां से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86, इसके मंत्र नंबर ये 26 में इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भगत, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ यानी उनके संकटों का नाश कर देता है परमात्मा, और उनको पवित्र करता है यानी पाप रहित करता है, उनके पाप नाश कर देता है। और निर्निजम अपने रूप को, ये कई जगह लिखा है इन्होंने और भी श्लोकों में है। निर्निजम इसका अर्थ रूप होता है, कहीं पर और सैकड़ों जगह ये शब्द है, वहां कई जगह इन्होंने रूप ना लिख के अड़ंगा लिख दिया। तो यहां मालिक की दया होगी, सद्बुद्धि की उपकराई इनको ये सच्चाई लिख गए। अपने रूप को यानी साकार हुआ, सरल करता हुआ, जैसे आज आपने दिन में गरीबदास जी की वाणी में सुना था कि तेज पुंज अन्य दे धर के ईश्वत हमको भेंट ही, हल्का तेज पुंज का शरीर करके आता हो परमात्मा, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये देखो यहां है कबीर, कबीर अत्यो, इसने अत्य तो अलग ले लिया, अत्यो तो यू कर दिया और इसको अलग कर दिया, कबीर बना दिया इस अक्षर का कबीर। हम इसको कबीर बोलने लागे, कबीर हम कबीर कहते हैं वह को, तो कबीर देव कहने लगे हम इसको। इन्होंने इसका अर्थ कर दिया इस प्रकार लिख कर कबीर, ये कबीर है, कबीर भी बोले, जैसे पुनर् कहो चाहे पुनः कहो, कबीर कहो चाहे कबीर कहो, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब आपको दिखाते हैं इन्हीं के द्वारा यथार्थ अनुवाद कैसे करना चाहिए था। पुण्यात्माओं ये वेदों को समझ नहीं सके, जहां इनका समझ में नहीं आया वहां इन्होंने अड़ंगा कर दिया, अनर्थ कर दिए।
अब जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद की महिमा कहीं पर गाई जा रही हो, लिख रखी हो कहीं पर, तो और उसमें यजु शब्द हो और यजु का अर्थ कर दिया जाए कि भक्ति योग्य साधनाएं, और ये लिखे नहीं कि ये यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा, तो उस यजुर्वेद को कैसे खोजोगे जिसके बारे में सारी महिमा भर रखी है। इसी प्रकार ये वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा से परिपूर्ण है। परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद, ये चारों वेद मेरा भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों से मैं नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इनमें वे ऑफ वर्शिप नहीं है जिससे मैं मिलूं। और जिस वेद में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यानी स्वयं परमात्मा ने आकर सुख संवेद दिया, उसमें परमेश्वर के पाने के वो मंत्र है जो दास आपको अब दे रहा है। कहते वो चारों वेद जानते ना, जौन वेद से मैं मिलूं, यानी जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते ना, उसमें वो है ही नहीं। तो अब यहां देखिएगा यजुर्वेद इन्हीं का अनुवाद, ये यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अनुवाद किया है। अनुवादक है, लेखक नहीं है इसका, वेदों का केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी के नड़े अनुवादक है और लेखक व्यास जी हैं, वेदों का भी लेखक व्यास जी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें इनके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद, इन वेदों का वर्णन है। ये देखिएगा 37वां अध्याय 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुर कहो चाहे यजु कहो, परपदे अपने आत्मा। इसका अनुवाद यहां किया इसने। यहां पर ये यजु शब्द है मूल पाठ में, यजु, यजुर कहो चाहे यजु कहो। तो अनुवाद करता है, क्योंकि ये महिमा यहां यजुर्वेद के विषय में चल रही है, तो यहां यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये सिंपल इतना लिखा है मूल पाठ में, और फिर उसका अनुवाद करते समय अनुवादक सही अपने निष्पक्ष अनुवाद करेगा, तो ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। ये लिख दिया इसने बिल्कुल। हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, और यहां इसका यजुर्वेद ना लिख के यहां लिख देते यज्ञ सतुतियां। यजुर्वेद ने किस खोजा आदमी कि वो कहाँ किस जो ये गुण लिखे हैं उस कहाँ किस में है? यजु सतुतियां, ये करने योग्य साधनाएं। तो ये यजुर्वेद लिखना पड़ेगा इसने, ये ठीक किया यहां पर। इसी प्रकार जहां कबीर लिखा है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कबीर साहब के बारे में जानकारी है, परमेश्वर के बारे में जानकारी है। उसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कोई है कवि आज तक हुआ है? पुण्यात्मा, यदि कहीं पर कवि की महिमा चल रही हो और वहां कवि का अर्थ कवि ही लिख दे, सर्वज्ञ नहीं लिख सकते उसका, वो कवि ही लिखना पड़ेगा। और यहां महिमा चल रही परमात्मा की, कबीर देव चाहिए था। ये देखिएगा, अब पढ़िए इस पूरे ऋग्वेद के कुछ चुने हुए मंत्रों को। अब फिर हम आगे हैं ऋग्वेद पे। यजुर्वेद रख दिया हमने, अब फिर आगे ऋग्वेद पे यजुर्वेद रख दिया। सिर्फ इतना प्रमाणित करना था कि जहां यजु लिखा है यजुर्वेद लिखना चाहिए। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को पुनः पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना, भक्ति, और यजमान साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्तों को खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता है। पाप कटेर पवित्र हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो शरीर है, एक सतीथि जो सतलोक में रहते हैं सथिरे, वो तो एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है हम उसको देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ
आए है अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वर्णीय माने नेक आत्मा को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब 27 में क्या बताया है कि वो तेज पुंज परमात्मा को, यानी जो तेज पुंज का शरीर है, हल्का तेज पुंज का शरीर, गरीबदास जी ने कहा तेज पुंज अन्य तन दे धरकर इस विध हमको भेंटी। तो परमात्मा को, जो परमात्मा, ये तो उन्होंने कहा कि बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर रहता है, वहां एक देशीय है, एक स्थान पर है, धूलोक में रहता है, यानी अमरलोक में, सतलोक में। अब यहां देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 आपको दिखाते हैं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर, ये यहां से 82 शुरू हुआ है और इसका एक मंत्र ये है। इसमें कितना स्पष्ट किया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करता परमेश्वर, वो प्रकाश रूप है, साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। और दयानंद कहे है पाप नाश करता नहीं भगवान, 100 जगह लिख रखा है वेदों में, पाप नाश करता है परमात्मा, अपराध नाश करता है। और वह राजीव, राजा की तरह, राजीव राजा के समान, ये 269 पृष्ठ पे, अब 270 पे इसका शेष अनुवाद है। राजा के समान दसम यानी दर्शनीय है, राजा के समान देखण जोगा है, देखण जोगा। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है। जैसे कांस्य की धातु को वर्षा के दिन में बाहर डाल दिया जाए तो अमूमन वहां पर बिजली गिर जाती है। तो पहले हमारे यहाँ थाली बेले कांस्य के होते थे, तो उनको वर्षा के दिनों में अंदर खवा दिया करते थे हमारे दादा दादी जी। तो इस प्रकार कहा कि जैसे विद्युत का अट्रैक्शन कांस्य धातु पर होता है, ऐसे ही वो अपनी पुण्य आत्मा पर, जिस पर उसका विशेष अट्रैक्शन है, उसी पर आकर गिरता है, उसी को आकर मिलता है भगवान। अब दूसरे में क्या बताया है, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का परमात्मा का? हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप है, ओहो, तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से आप है, उन महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, स्पष्ट हो गया। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। हे आप, ये लिख दिया सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं। इन्हीं के शब्दों में सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतनी आपने, परमात्मा ने दया कर रखी है। यदि ये दास अनुवाद करता तो कोई ना मानना इसने, ना वो पढ़े लिखे थे, ये भ्रम हो जाता। अब इन पढ़े लिखा पर कटवा दिया रोग परमात्मा ने, जो कति निराकार बताओ भगवान ने उनसे साकार सिद्ध करवा दिया। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपना आत्माओं। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का, जिसमें फिर से नाम को क्लियर किया है। सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 से लेकर 20 तक दिखाते हैं कि वहां थोड़ा सा लेते हैं हम, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, अभी ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। हे परमात्मन,
गुह्यम माने रहस्य में, गुप्त, आपके उस सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है। ये नाम का नाम लिखना था, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है, गुप्त, जिसने कोई नहीं जानते, आप उसका ज्ञान कराइए। अब यहाँ 10वें में क्या कहा है कि वो शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्येन कबीर संसोम पवित्रम अत्यति रेभन। अब रेबन का अर्थ है गर्जता हुआ, ऊंची स्वर में बोलता है। क्या बोलता है अब बताएंगे, इन तड़ंगा कर रखा है बहुत से यहाँ। अब कबीर गिरभी, काव्यना कबीर, ये कबीर है, कबीर कहो चाहे कवि ही बोलो, जैसे पुनः कहो चाहे पुनर् कहो, तो उसका अर्थ एक ही होता है। ये क्या बताते हैं कि शिशु रूप में प्रगट परमात्मा फिर धीरे धीरे जो अपनी लीला करता हुआ बड़ा होता है, फिर वो वहां प्रगट होता है, तो उस समय वो अपनी कबीर गिरभी कबीर वाणी को काव्य ना माने कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को। और वो कबीर संत सोम, संत माने वो ऋषि या संत रूप में वो अमर परमात्मा, वो कबीर आता है, कबीर देव आता है, वो कबीर देव है। इन्होंने इस कवि का अर्थ भी नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि फिर इन्हें लिखना पड़ता कितने कितने। ये केवल एक लिखा है कवि, जैसे ये है ना कबीर गिरभी, इसका उन्होंने ऊपर रै को ये अपसर्ग लगा के यहाँ लिख दिया और गिर भी अलग लिख दिया, ये कबीर गिर भी। हम इसको कहें कबीर गिर भी माने वाणी के द्वारा, कबीर वाणी के द्वारा, सीधा सा इन्हीं के शब्दों में कबीर वाणी, इसको कबीर मान लो। लोगों ने लिखा कबीर गिर भी, कबीर वाणी के द्वारा, काव्यना कविताओं से, और ऊंचे स्वर में बोलता है। और वो कबीर, वो कबीर देव, वो संत रूप में प्रकट हुआ अमर परमात्मा अपनी यथार्थ वाणी को उच्चारण करता है। फिर देखना, इन्होंने तो ऐसा लिख रखा कि करीब समझ बना है शिशु उस परमात्मा को, शिशु माने सूक्ष्म, ये इसका अर्थ बना है कि सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदीप्ति सुसुरु परमात्मा, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है यानी साकार है, जो हरियंत अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, जब वो सर्वव्यापक है तो गतिकरण की क्या जरूरत होगी, इसने क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो गतिशील परमात्मा का गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब और कवि लोग कर दिया, इसका यह लिखना था कबीर गिर भी यानी कबीर वाणी द्वारा, काव्येन कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपनी वाणी बोलता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। इसी कारण से कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, इसलिए उसको कवि भी कहने लग जाते हैं। अब यहां देखो 18वें में कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये ऋषि कृत है, ये मिट रहा है। सवर्षा सहस्र अणित है पदवी कवि नाम, वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत, उस ऋषि के द्वारा बनाई गई वो कविताएं यानी तत्व ज्ञान के दोहे आदि, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है। पदवी कवि नाम, यहां कवि लिखना ठीक है क्योंकि कवि के विषय में जानकारी है। वो तृतीयम धाम महिषी शेषम संत सोम विराजमानु राजती सतुप। अब इसका अनुवाद कैसे किया? सोम परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, इन्होंने सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम, इनका अनुवाद यहां लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा दो मुक्ति धाम है। उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी ठोक दिया इसमें,
इनका याद आ गया यहाँ पे कि दानंद तो निराकार बतावे और वेदों पा गया साकार, तो ज्ञान योगी लिख दिया। किसी ने पढ़ने या न्यू सोचेंगे, संस्कृत आवा नहीं थी तो किसी ने चेष्टा की इनके अनुवाद को पढ़ने की, तो नहीं सोचा ज्ञान योगी के बारे में कह रखा है। जब ज्ञान योगी का इसमें जिक्र नहीं किया, ये तो भगवान की महिमा है। और वो ज्ञान योगी है, उसको प्रकाश करने वाला है हमारे सट्टे। कवि नाम पदवी, जो कांतदर्शियों की पदवी यहाँ लिखना था, जो कवि, इनको यहाँ कवि का अर्थ लिख दिया कांतदर्शी, यहाँ लिखना था वो कवियों की पदवी को प्राप्त करता है, मुख्य स्थान उसको, उसका मुख्य स्थान होता है। कबीर देव, कबीर साहब को कवि भी गिना जाता है। ऋषिकृत, इसका सब ज्ञानों का प्रदाता। कोई बात हुई, ऋषिकृत उस संत या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत वो कबीर वाणी, यहाँ अर्थों का रच कर रखा है। सवर्षा, सवर्षा माने स्वर्ग की तरह आनंद, बहुत ही आनंददायक है उसके सब उपासकों के लिए। अब हमने ये देखना था कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान, इंतजार कर दिया ज्ञान योगी। अब यहां क्यों ना लिखा है ज्ञान योगी? यहां देखिएगा, इन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 27 में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के और मंत्र नंबर 27 में लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहां बोल गया ज्ञान योगी लिखना, ये परमात्मा अपरंपार शक्ति है, इनसे लिखवा भी दिया, इनकी बुद्धि को भी कंडम कर दिया, इसमें सच्चाई लिखवा दी। और यहां इन्होंने अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की तो भी नहीं अड़ा सकते, क्योंकि हम संस्कृत भी हम जानते हैं, देवनागरी लिपि को भी हम समझ सकते हैं। देखिए अब 9 के 96 का ये 18वां मंत्र है। 18वां, इसमें लिखा है कि वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा है, तृतीयम धाम, ये कहे तीसरा जो मुक्ति धाम है, ये पितरून छोड़ दे, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये लिखना था, बस ज्ञान योगी नहीं, वो वहां रहता है और वहां से गति करके आता है अपने आत्मा। वो कैसे आता है ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के, अब 96 पर आ गए हम दोबारा, ये हमने 18वां पढ़ा, अब 19 में भी यही है। इसमें इन्होंने तुरियम धाम भी लिखा है, मूल संस्कृत में तुरियम, तुरियम माने चौथा, ये खुद अनुवाद करे, तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम, वो चौथे धाम में भी है। सतलोक से ऊपर चौथा धाम है अकैप लोक, अनामी लोक, उसमें भी भगवान वही रहता है। इन्होंने खुद क्या लिखा है कि चौथा परम पद परमात्मा है। इनका चौथा जो परम पद है वो भी परमात्मा है, चौथा परम पद, यानी चौथा परम पद परमात्मा है, कोई और इस गीता ज्ञान से नारा ये चौथा परमात्मा बता रहे। वास्तव ये देखो, महापुरुष उस तुरीय परमात्मा का, तुरियम, तुरीय माने चौथा, तुरियम, उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है यानी चौथा परमात्मा है, वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शीघ्र गति वाला है। अब यहां देखो, इसमें 20 में कमाल कर दिया है। वो कैसे आता है? वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी उसके बहुत शेष हो जाते हैं, और वो परमात्मा उनका एज ए कंट्रोलर होता है। और इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गर्जता हुआ अपने सच्चे ज्ञान को उच्च आवाज में बोलता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है। वहां से चलकर यहां से आता है। और कैसे आता है? जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। इसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करता हुआ परमात्मा सदैव उदित है। अब यहां सपट कर दिया कि जैसे व्यक्ति एक अपना, जैसे कोई पुलिस में है
अधिकारी, तो वहां ड्रेस उतार दी, सिविल अपना लगा कर चल पड़ा। तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जैसे एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्रविष्ट होकर गरजता हुआ आता है। और जैसे कैसे प्रविष्ट होता है, वो कैसे प्रविष्ट होता है, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, सुभर शरीर को धारण करता हुआ, यानी और कपड़े पहन ले आदमी, ऐसे परमात्मा इस सुभर शरीर को धारण कर। जैसे ये देखो 97 के 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का मंत्र नंबर 2 में क्या कहा है कि भद्रा वस्त्रा। अब शरीर को संत लैंग्वेज में, आध्यात्मिक लैंग्वेज में वस्त्र भी कहते हैं। भद्रा वस्त्रा समन्या वसाना महान कबीर नीवचनानी संसन। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जो कबीर देव है, महान कबीर, वो सर्वशक्तिमान कबीर नीवचनानी। नीवचनानी माने जो सुंदर वक्तव्य है, नीवचनानी संसन, सुंदर वक्तव्य है जो उनको जानता हुआ। संसन माने बोलना होता। महान कबीर लिख दिया ना, वो महान माने सर्वशक्तिमान कबीर देव। अब यहां इसका अर्थ है कि वो परमात्मा सम अन्य, यानी उस परमेश्वर जैसा ही शक्तिशाली है, और वो अन्य सुंदर, अन्य वस्त्र माने अन्य शरीर, सम अन्य माने अलग कुछ कोई और उसी के समांतर शक्ति वाला अन्य वस्त्र धारण करके, वस्त्र कहो तो शरीर कहो, चोला कहो जैसे संत भाषा में कहते हो, संत शरीर छोड़ गया चोला छोड़ गया, वस्त्र कहो चोला कहो शरीर कहो। भद्रा वस्त्रा समन्या वसान है, यानी अन्य कोई वस्त्र, अच्छे वस्त्र, सुंदर शरीर धारण करके परमात्मा यहाँ आकर निवास करता है। और वो महान कबीर नीवचनानी संसन, वो अपने उन लोकोक्तियों के माध्यम से, सुंदर वक्तियों से अपने संसन माने वो वाणी बोलता है, कहता है। अब ये तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, और जिनको परमात्मा आकर मिले उन महापुरुषों ने भी यही जानकारी दी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था, उसमें एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, उसका पुत्र था धर्मदास। और इतना संपन्न थे वो धन में कि अगर उस क्षेत्र के राजा को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, जैसे कोई अकाल गिर गया या फ्लड आ गई, तो वो उस धर्मदास जी के पिताजी से वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। और ऐसा धन युक्त व्यक्ति जो परमात्मा की खोज में घूम रहा है, वो कितनी पुण्यात्मा होगा पूर्व जन्म की। वो घूमता घूमता जैसा भी उसको गुरु मिला था, उसने डले ढोने बताए थे, उसी तरह चल पड़ा मथुरा में आया, वहां चक्कर काटने परिक्रमा देने के लिए और उस तालाब में नहाने के लिए, जहाँ कृष्ण जी नहाया करते। कृष्ण जी तो फिर वहां समुद्र में चले गए थे, वहां क्यों ना गए तुम सारे, आड़ो जोड़ में ला दिए, सारा मूर्ख बना दिया। अब वहां परमात्मा उनको मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया। उसके बाद उस धर्मदास जी ने परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ अपने आंखों देखा, सतलोक लेकर गए परमात्मा। फिर उन्होंने अपने अनुभव से क्या कहा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर आज मोहे। दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर, ये काल न ज्ञान न हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुकदास जी, एक मलुकदास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो, और गांव के नंबरदार होते थे, उस समय सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे और दरे कबीरा भेख। वेश माने अलग वेशभूषा बना के जगह जगह जाकर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहां एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहां दो चार भक्त परमात्मा के शिष्य थे। भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहां चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहां परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10, 5, 20, 30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की, परमात्मा के आओ भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छोंक लागन का टाइम आ गया। परमात्मा लीला करे थे, हलवे में वो पात डालना, एक हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ हो और महक जावा दूर ताई देसी घी की। मुल्कदास ने एक दिन देखा, भाई क्या है इनका ऐसा, चला गया हो, चलो कोई होगा इनका तीज त्योहार। अगले दिन फिर दूसरे भक्त ने प्रार्थना कर दी, दूसरे भक्त के चले गए। परमात्मा उसी रास्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। उसने देखा कि भाई यूं क्या हो रहा है, आज फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली, एकदम चरडाटा उठा। तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यू के सांग है, तो आज तीसरे घर में ये हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि संता के विरोधी घने हुआ रहे गांव में। उन्होंने कहा, चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे, खीर खावे हैं, और इनको बर्बाद करेगा, यू कोई हानि करके जाएगा यहाँ से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मुल्कदास पहुंच गया। वो कहने लगा, भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस घर भगत कहने लगे, तो चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। ने बता रहे करके क्यों ना खाता अपना है। तो परमात्मा बोले, भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। मुल्कदास जी कहने लगे, वो मुझे ना देता भगवान, बिना करें सारा दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर 2 कणक पैदा होती है। परमात्मा बोले, भाई तेरा विश्वास को ना भगवान पे,
तूने वो विधि प्राप्त को नहीं जिससे भगवान बिना करे भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला, कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा? हाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा कर रहा हूं और आज जब तेरे भगवान ने मेरे ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणों में पड़ जाऊंगा और तेरा शिष्य हो जाऊंगा, आजीवन गुलामी करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया आज बिना करे, तो तेरे को पकड़ कर मजदूर लगाऊंगा और वहां खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी, मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुलुकदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुंच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों, दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाके और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ कर जाकर देखूंगा कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब क्या हुआ, वहां कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्योहार था, तो उन्होंने कहा भाई तुम दो व्यक्ति छोड़ गए कि तुम दूध निकाल कर बकरियों का, गायों का, जैसे का गाय भी रखते थे, और तुम आज खीर बना लो, हम तब तक बकरियां चराते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छबराम साक। कहाँ से आए हैं सर? ग्राम कुरेठा है, जिला मुरैना है, मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने ली 2017 में 8वां महीना 6 तारीख को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोले की सेवा करता था और अच्छी तरह से मानता था उन्हें। तो सर, भोले जी की जो आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? मैं भोले की भक्ति करता था। मैं जैसे कावड़ लेने जाता था, मैं भोलेनाथ से यही कहा करता था, ए भोलेनाथ मेरे घर की लड़ाई खत्म हो जाए, ए भोलेनाथ मेरी मम्मी के पैर में कैंसर हो गया वो भी सही हो जाए, मैं आपकी कावड़ एक नहीं 4-4 कावड़ लेके आऊंगा, कोई डाक कावड़ लाऊंगा, मैंने कि कंधे वाली छोड़ दूंगा, मैं डाक कावड़ लेके आऊंगा और सही हो जाए। मैं भी वहां पे जाते जाते गांजा पीने लगा, गुटखा खाने लगा, दारू पीने लगा, मेरे अंदर इतने गंदे गंदे अमाल हो गए थे, मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत डांटते थे। तो सर, जो आप भोले की भक्ति करते थे उससे आपकी मम्मी को कैंसर हो गया और आप भी नशे की लत में डूब गए, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के से मेरे को मतलब जानकारी ऐसे मिली कि मेरे मम्मी पापा हैं वो 2008 में जुड़े हुए थे और वो हम जब भी घर आया करते थे तो हमसे कहा करते थे कि बेटा वहां पे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे वहां चलो तुम्हारे अमाल भी छूट जाएंगे और दूसरी बात आप सुधर जाओगे, गंदे काम से अलग हो जाओगे। तो मैं नहीं आया करता था। जगत के जो भी लोग हमारे दोस्त लोग हैं वो बोलते थे बेटा ये गलत बात है, ये तो ऐसे ही है, फलाना ढीका ये वो गंदा सन्ना है, ये गुरु संत महाराज ऐसा है वैसा है। मैं भी भड़क जाता था। मैं दूसरे दिन नौकरी से घर आता था, 2 दिन नहीं रुकता था, मैं भाग जाता था दिल्ली के लिए। मैं हलवाई का काम करता था, मुझे जगने की ज्यादा जो हेडिंग थी तो मैं बीड़ी गुटखा दारू ये सब करने लगा था। एक रिश्तेदारी गांव जौरी पड़ता है, ये पत्तापुरा जौरी के पास भिंड जिले में, तो वहां पे मैं गया था। मैं रात को बीड़ी पी दे के 15-20 मिनट में एक बीड़ी पीता था और बीड़ी पीने के बाद मैं सो गया। मैं देखा बंडल गायब हो गया। 8 बजे जगह मैं रिश्तेदार की जगह थी तो मैं बताया रिश्तेदारों को बुआ जी ऐसे ऐसे दुकान खुली है। मैंने कि बोले हाँ है। तो मैं बीड़ी लिया फिर पिया तो इतना कड़वा लगा मेरे को। मैंने कि मेरा बीड़ी चुराता है, मैंने कि जो भी आता है सामने आए। और मैं रात को फिर बीड़ी धर के सो गया तो फिर बीड़ी चोरी हुआ। मैंने कि जो भी है सामने आए, मैं 1 बंडल नहीं 4 दूंगा उन्हें। और दूसरी बात मैंने कि जो भी करना है तो मेरे से मांगो ना मुझ से। मैंने कि जो भी है ये परमात्मा, मैंने कि कोई भी है जो भी बीड़ी चुराता है मेरे सामने तो आए। जैसे ही मेरी आंख बंद हो गई और मैं लेट गया और मेरे को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। ऊपर से आते हुए मैं देखा, मैंने कि अरे ये तो मेरे मम्मी पापा भी सेवा करते हैं। मैंने कि ये तो
बहुत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, मैंने कि ये तो मेरे मम्मी पापा सेवा करते हैं, मैंने कि ये तो मैं अभी तक समझा ही नहीं, मैं तो इन्हें गलत समझता था। तो उसी दिन मैंने कहा, मैंने कि अगर सच्चे गुरु हो तो मुझे दोबारा दर्शन देना। तो मुझे दोबारा दर्शन हुए और उन्हें दंडवत प्रणाम करी। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अभी तुझे समझने में टाइम लग रहा है। टाइम हर किसी को एक बार मिलता है, किसी को भी मिलता है अच्छा रास्ता तो एक बार मिलता है। मेरे को रास्ता मिला, मैं समझ गया तो आगे आने में काफी बार मेरे को दर्शन दिए, लेकिन मैं नहीं समझ रहा था, इसलिए मैं इतने दिन से भटक रहा था। उसके बाद मैं आने के बाद वहीं से मेरे मन में मैंने ठान लिया मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाऊंगा और नाम दीक्षा, मैंने गुरु दीक्षा मतलब ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को लाभ प्राप्त हुए और मेरी मम्मी के कैंसर था वो भी सही हो गया। और जो मैं भोलेनाथ से पहले भी कहा करता था मेरे जो कैंसर नहीं ठीक हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो भी सही हो गया। मेरे मम्मी पापा की लड़ाई भी खत्म हो गई और मैं भी अच्छा हो गया। दारू पीता था, मेरा मालिक है वो भी पिया करता था, मेरा मैनेजर है वो भी पिया करता था, मेरे साथ के लड़के हैं वो भी पीते थे। तो मेरे को पैसे दिए, बोले भगत जी ये पैसे ले जाओ और दारू लेके आते हैं ठेके से, दोनों तीनों लोग मिलके पियेंगे। तो भगत जी मैं जाता था, खुद लेने गया, मैं बोतल लिया ठेके से, ठेके का मतलब बोतल लिया और बोतल का मुंह पकड़ के मैं जैसे ही ऐसे चल दिया और हाथ से मतलब बोतल मेरे से छूट गई, ऐसे अधपर से टूट के। मैं आया मैनेजर से, मैंने कही सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोतल लेके चल दिया तो बोतल टूट गई मेरे से। बोले कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, 100-200 रुपए क्या है हमारे लिए, हम तो रात दिन कमाते हैं, तुम खर्च करोगे तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरे को 200 रुपए फिर दिए। तो मैं गया लेने, बोतल ले आके मैंने अपने किचन में रख लिया। मैं हलवाई का काम करता हूँ, किचन में कटिंग वटिंग कर रहा था। मैं डाल के और कांच के गिलास में दारू डाल के 3 गिलास लगा के रख दिए थे और मैं कटिंग कर रहा था। मेरा मैनेजर ने पैक बनाया तो मैं लेने के लिए, सब लोग बोलते हैं, मैनेजर बोलता है ले ले छवि। तो मैं उठाने लगा जैसे ही तो गिलास, तीनों गिलास ऐसे खिल गए थे फूल की तरह, बिल्कुल खिल खिल उड़ गए कांच के गिलास। तो उसी दिन से मैंने दारू पीना बंद करने की कही। मैंने कही ये क्या हो गया? मैंने कही यार आज से दारू नहीं पीऊंगा, बहुत बुरा ये तो हो रहा है। मैंने कही तुम नहीं माना। मेरा मैनेजर बोलता है यार 1000 क्यों नहीं खर्च हो जाए, 5000 हो जाए, तो अभी जा, अभी लेके आ। तो दूसरे लड़के को भेज दिया, मैं नहीं गया, वो लेके आया, उसने डाला दारू। फिर 2 लोग और आ गए थे, 5 गिलास हो गए। 5 गिलास प्लास्टिक के गिलास में दारू डाल के रख दी और जब भी काफी देर तक मैं कटिंग में लगा रहा, भरा पड़ा रहा गिलास, चारों पांचों की पांचों। और जब उठाया तो गिलास के तरह ही गायब हो गए थे। और मैं गुटखा खाता था, गुटखा भी मेरे से छूटता नहीं था, मेरे से बहुत ज्यादा मतलब लत लग जाती थी। मैं 5 मिनट में मुंह में सोते समय भी गुटखा खाता था। मैं सो जाता था फिर भी खाता रहा, सुबह जागता तब मैं कुल्ला करता, तब देखता मैं गुटखा खाते छाले पड़ जाते थे दबे दबे गुटके के। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान लेने से हमारा गुटखा भी छूट गया, दारू भी छूट गई और मम्मी का कैंसर भी ठीक हो गया। बाद में की हमारे घर की लड़ाई भी थी, मम्मी पापा की रोज रोज लड़ाई होती थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो भी सही हो गए सब। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपना जीवन कल्याण करा रहे हैं, सभी लोग आए और अपना नाम दीक्षा लें और संत रामपाल जी महाराज से अपना जीवन कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे नीचे नंबर आते हैं, फोन पे कॉल करो और नंबर से कॉल करके अपने बात करो, गुरु भगत जनों से बात करके बता देंगे। वो जो भी पास में नाम दीक्षा हाउस होगा बता देंगे, वहां पे आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 822